गाइस आपको ये तो पता होगा कि एनवीडिया 5th ऐसी कंपनी बनी जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू हिट किया आफ्टर अमेजॉन, एप्पल, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चिप मेकर कंपनीज में एनवीडिया ही एक है जो इतनी बड़ी वैल्यूएशन हिट कर पाया है। आप इन्हें दूसरे चिप मेकर से कंपेयर करें लाइक एएमडी, इंटेल, जो कि एक लिगेसी कंपनीज रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनसे 3 या 4 गुना ज़्यादा वैल्यूएशन पे एनवीडिया है अभी। और गाइस एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो एनवीडिया एक ग्राफिक कार्ड की कंपनी लगती है, राइट? तो ऐसा क्या रीज़न हुआ कि जो वैल्यूएशन है एनवीडिया का वो इतना ज़्यादा बढ़ गया? तो इस किसी भी कंपनी की जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे तो होती रहती है। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, कोई ज़्यादा ओवर वैल्यूड होता है, कोई अंडर वैल्यूड होता है। बट आज हम टेक्नोलॉजिकल साइड ऑफ स्टोरी जानेंगे एनवीडिया की, डिस्कस करेंगे कि एनवीडिया क्यों अपने कॉम्पिटिशन से इतना आगे चल रहा है। Nvidia stock hit a record high on Thursday, riding high on the artificial intelligence boom here. The chipmaker Nvidia was part of an elite club of US companies worth $1 trillion. Is obviously by understanding what's wrong with our company and what's wrong with our product, I can come back and fix it. तो अगर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएं अराउंड 90s में, तो वहाँ पे हर कंपनीज फोकस कर रही थी सीपीयूज में। सब चिप मेकर्स काफ़ी ज़्यादा R&D पे स्पेंड कर रहे थे ताकि वो एक बेहतर सीपीयूज बना पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि सीपीयूज ही फ्यूचर है। बट वहीं पे एनवीडिया ने वहाँ पे फोकस किया पैरेलल कंप्यूटिंग पे। तो ये पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल सीपीयू में जो भी टास्क होते हैं वो सीक्वेंशियल मैनर में किए जाते हैं, मतलब वो एक के बाद एक परफॉर्म होते रहते हैं। लाइक 4 कोर सीपीयू है तो 4 ही कोर्स में वो डिवाइड होंगे काम और एक के बाद एक परफॉर्म होंगे। बट वहीं अगर हम जीपीयूज की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे टास्क पैरेलली काम करते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे कोर्स होते हैं बट बहुत सारे कोर्स होते हैं, वो पैरेलली काम करते हैं एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन करने के लिए। तो इन दोनों का जो वर्क फ्लो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। और अगर आपको ये चीज़ डिटेल में समझनी है ना, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है सीपीयू वर्सेस जीपीयू। उसमें मैंने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताया है कि वो कैसे काम करते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी रहेगा, तो आप चेक कर लेना। कहानी में आए तो एनवीडिया ने उस टाइम पे जीपीयू जो डेवलप किए वो गेमिंग में बहुत हेल्प किए। किसी भी गेम को चलाने के लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, वो भी साइमल्टेनियसली। उस काम में ग्राफिक कार्ड्स मदद करता है और एनवीडिया की यही स्ट्रेटेजी गेमिंग में बहुत ही रेवोल्यूशन लाई। Games was we believe going to be a very large part of the marketplace. Now we had that perspective for very obvious reasons. We grew up in the video game generation. I was the video game generation. I was the beginning of the video game generation. फिर एनवीडिया ने CUDA टेक्नोलॉजी डेवलप किया जो कि एक रेवोल्यूशन रहा एनवीडिया के लिए। CUDA का फुल फॉर्म होता है कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। इसे अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ग्राफिक कार्ड के हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर का ब्रिज कह सकते हैं इसे। मतलब इसकी मदद से ना जो गेम डेवलपर्स हैं उन्हें काफी आसानी होगी ग्राफिक कार्ड को अच्छे से यूज करने में। उसी चीज की वजह से एनवीडिया काफी पॉपुलर हो गया और बहुत सारे गेम एक CUDA आर्किटेक्चर यूज करने लगे अपने डेवलपमेंट में। इसी की वजह से CUDA टेक्नोलॉजी काफी पॉपुलर हो गई गेमिंग में। CUDA टेक्नोलॉजी की सबसे गेम चेंजिंग बात ये थी कि जो गेमिंग के अलावा जो दूसरे सॉफ्टवेयर थे वो भी CUDA के जरिए जनरल पर्पस के लिए भी ग्राफिक के कोर्स यूज कर सकते थे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम्स, जो कि CUDA टेक्नोलॉजी के जरिए एनकोडिंग एंड डीकोडिंग करते हैं। बट आपका एक क्वेश्चन पूछना तो यहाँ बनता है कि ये सारी चीजें तो काफी टाइम से आ रही हैं, बट ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बढ़ा है एनवीडिया का, उसका क्या रीजन है? तो गाइस उसका रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। एआई का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे हम सभी जानते हैं, जिसे कहते हैं हम डीप लर्निंग। तो अभी के जितने भी रिसेंट एआई डेवलपमेंट्स है ना, वो सारे के सारे डीप लर्निंग की वजह से हुए हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो मैं एक एआई बना रहा हूँ जिसमें हम इमेज को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये इमेज कैट है या डॉग है। तो उस एआई को मुझे ट्रेन करने के लिए लाखों इमेजेस दिखाना पड़ेगा कि कैट ऐसे दिखते हैं, इसके ये फीचर है, ये डेटा है। तो उसे ट्रेन करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है डीप लर्निंग, और वो डीप लर्निंग पैरेलल प्रोसेसिंग यूज करता है, यानी कि ग्राफिक कार्ड यूज करता है। और जो ये डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी है ना, इसे भी ऑप्टिमाइज किया है CUDA टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। और हम सभी को पता है कि एआई इज अ फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग। हर जगह पे ही एआई यूज हो रहा है और कितने बूम पे अभी चल रहा है। इस चीज की वजह से एनवीडिया को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि उसके ग्राफिक कार्ड यूज हो रहे हैं एआई को रन करने के लिए। और हमें पता है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ही एआई के रेस में सबसे आगे हैं, और उनके एआई के डेटा सेंटर्स में आप देखोगे तो एनवीडिया के ही ग्राफिक कार्ड्स यूज किए जाते हैं। एनवीडिया जो सर्वर बोर्ड बनाता है उसमें एक सर्वर बोर्ड पे 8 ग्राफिक कार्ड्स यूज होते हैं। इन ग्राफिक कार्ड्स को बोलते हैं A100, जो कि स्पेसिफिकली एआई को रन करने के लिए बने होते हैं। और आपको पता है जो चैट जीपीटी है, जो अभी का सबसे पॉपुलर एआई है जिसे हम सब जानते हैं, वो यही सर्वर बोर्ड्स यूज करता है। और आपको पता है चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए ऐसे 10,000 ग्राफिक कार्ड्स यूज हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि एनवीडिया के जो जीपीयूज की डिमांड है वो कितनी ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि एआई की रेस गूगल जीते या फिर माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया दोनों ही केसेस में जीत रहा है। अगर मैं 2018 की बात करूं तो एनवीडिया को डेटा सेंटर से आने वाला रेवेन्यू था वो सिर्फ 25% था। बट अगर मैं 2022 के डेटा की बात करूं तो वो हो गया है 52%।
तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो इसी चीज़ से जस्टिफाई होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एनवीडिया एक मोनोपोली बनते जा रहा है एआई प्रोसेसिंग हार्डवेयर में। जैसा कि हम जानते हैं आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें एआई बेस्ड होंगी। गेमिंग में एआई यूज़ होगा, एजुकेशन में यूज़ होगा, चैटबॉट्स में यूज़ होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज़ होगा और ऐसे ही हज़ारों एप्लीकेशन है जहाँ पे एआई यूज़ होने वाला है। और एनवीडिया आप समझ सकते हो कितने पीक पे होगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे गाइस कि एनवीडिया इसलिए आगे नहीं है कि कोई उससे कम्पीट नहीं कर रहा है, बट वो इसलिए आगे है कि एनवीडिया बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है अपने रिसर्च में, रिसर्च रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, चिप मेकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सारे चीज़ों के रिसर्च की वजह से एनवीडिया को गेमिंग में भी बहुत हेल्प मिला है, जैसे कि RTX और DLSS जैसी टेक्नोलॉजी एनवीडिया डेवलप कर पाया है। बाय द वे, अगर आप DLSS के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो ज़रूर आप चेक कर लेना। एनवीडिया को आप पैरेलल कंप्यूटिंग का एप्पल भी कह सकते हो, क्योंकि एनवीडिया एक पहला है जो पायनियर रहता है इन टेक्नोलॉजीज में। एनवीडिया के बाद ही दूसरी कंपनीज उन टेक्नोलॉजीज पे काम करती हैं। सो गाइस, इस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा? एनवीडिया एक मोनोपोली बन के रह जाएगी आगे भी, और हम सभी को पता है एक मोनोपोली होना किसी भी कंपनीज का वो अच्छा नहीं होता है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है। बट यहाँ पे कुछ चांसेस हैं दूसरे कंपनीज के भी सक्सेसफुल होने के। लाइक एआई का जो बूम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उतने जो डिमांड है उसको वो एनवीडिया शायद पूरा ना कर पाए। वहाँ पे दूसरे कंपनीज का भी चांस है उन डिमांड्स को पूरा करने का। जैसा कि हम सभी को पता है कि एप्पल, गूगल, टेस्ला और सैमसंग भी अपने चिप्स बना रहे हैं, तो आगे चल के हमें एनवीडिया को कॉम्पिटिशन्स भी देखने को मिले। तो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।